नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों आज यहाँ पर आप सभी के लिए साइंस के जीव विज्ञान के कुछ क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे। जुड़े रहिए लास्ट तक और देखते रहिए, कहीं नहीं जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर साइंस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी जीडी, टेक्निकल, कलरक, ट्रेडमैन, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या अन्य ऐसे एग्जाम जहां पर पूछ जाते हैं साइंस के क्वेश्चन, तो आप मुझसे जुड़ जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहां पर मिलेंगे साइंस और जीके के प्रतिदिन अद्भुत क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आ जाती है? दोस्तों मनुष्य की मांसपेशियां जो होती हैं उसमें कौन से अम्ल के इकट्ठा हो जाने से उसमें थकावट आ जाती है? तो लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा हो जाने से उसमें थकावटें आ जाती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल होता है, और इमली जो होती है उस इमली में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी प्रकार के बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेंगे। दोस्तों आप तो जुड़ जाएं केवल और देखते रहे लास्ट तक। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोगों के अध्ययन को ऑर्गेनोलॉजी कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो दोस्तों मानव की शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दांत, मानव के दांत जो होते हैं वो डेंटाइन पदार्थ के बने हुए होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? कितना अच्छा क्वेश्चन है कि वह कौन सा जंतु है जिसकी आकृति हमारे पैरों की जो चप्पलें होती हैं उनके समान होती है? तो वह जंतु पैरामीशियम जंतु होता है, जिसकी आकृति मानव के पैर के समान होती है। दोस्तों केंचुए की कितनी आंखें होती है? आप में से मुझे कोई बताए कितनी आंखें होती है? तो दोस्तों केंचुए को कोई आंखें नहीं होती है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? मतलब गाजर से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो गाजर से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, इसलिए आप जुड़े रहें और लास्ट तक देखते रहें। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, लेकिन चावल जो होता है उसमें प्रोटीन नहीं होता है। मानव के मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? दोस्तों मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। ये क्वेश्चन तो असंख्य बार एग्जाम में आ चुका है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो दोस्तों रक्त में लोहा पाया जाता है। किण्वन का उदाहरण है? तो दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना और गीले आटे का खट्टा होना जो होता है वो सभी किस के कारण से होते हैं? वो सभी किण्वन विधि में ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वह कौन है? पनीर होता है, जो एक मनुष्य का भोजन है, उसको नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व देता है, पोषक तत्व प्रदान करता है, तो वो पनीर होता है। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो डैक्रो जो होती है दोस्तों वह एक उड़ने वाली छिपकली होती है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो दोस्तों किंग कोबरा जो होता है वह घोंसला बनाकर रहने वाला एक सांप होता है। अगला क्वेश्चन है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली दोस्तों कौन सी है? तो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क मछली होती है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो दोस्तों दालों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन ही पाया जाता है। इसलिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नियमित रूप से हमें दाल को खाना चाहिए, भोजन के लेना चाहिए। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? देसी घी जो होता है उसमें सुगंध आने का कारण क्या है? तो दोस्तों डाइस्टिल के कारण देसी घी में क्या आती है? सुगंध आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है? तो इंद्रधनुष में दोस्तों लाल रंग का विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है। टेलीविजन का आविष्कार निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. ब्रेड के द्वारा किया गया। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी जीडी, टेक्निकल, कलरक, ट्रेडमैन, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए वरदान साबित होंगे। ये बहुत ही ललन टॉप क्वेश्चन है जो बार बार किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो हीरे का सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है।
गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में दोस्तों मुख्यतः मीथेन गैसें पाई जाती है। दूध की शुद्धता का मापन कौन से यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर। दोस्तों थोड़ी सी छोटी सी क्लास है, केवल 10 मिनट की क्लास होगी। 40 से 50 क्वेश्चन मैं आपके यहाँ पर हल करवाऊंगा और वो क्वेश्चन जो लगभग एग्जाम में पूछ जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? दोस्तों वह एल्यूमिनियम होता है, जो सबसे ज्यादा धातु तत्व के रूप में हमारी पृथ्वी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मोती जो होता है वो मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो दोस्तों मोती कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ ही होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ ही होता है। इसीलिए समुद्री क्षेत्रों में ही मोती पाए जाते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव के शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? कि वह कौन से ऊतक है जो हमारे शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक होते हैं जो शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस केवल 8 से 10 मिनट का वक्त लगेगा। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो मानव ने सबसे पहले कुत्ते को ही अपना पालतू पशु बनाया था। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो डेवी थे, जिन्होंने बर्फ को आपस में घिसकर पिघला दिया था। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए थे, यहां पर मैंने बनाए नहीं। दिए गए ऑप्शन में बाघ जो होता है उसकी दहाड़ सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है क्या? तो ध्वनि तरंगे अपने साथ ऊर्जा को ले जाती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय हमें उसका किरीट का भाग दिखाई देता है। दोस्तों सूर्य ग्रहण और चंद्र जो ग्रहण होता है उससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछ जाते हैं, तो दोनों को निश्चित रूप से आप याद कर लें। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो दोस्तों सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइपराइटर जिसको हम टंकणन मशीन कहते हैं का आविष्कारक कौन है? तो टाइपराइटर का आविष्कारक सोल्स को माना जाता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाइए प्रतिदिन यहाँ पर हमारी क्लास से, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो डाला जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? दोस्तों सिरका जो होता है उसको लैटिन भाषा में एसीटम के नाम से जानते हैं। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जो टमाटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है जो कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो दोस्तों गन्ने में लाल सड़न रोग जो है वो कवक के द्वारा उत्पन्न होता है, कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है। बस दोस्तों क्वेश्चन आ चुके हैं, अब तो बस 5-4 क्वेश्चन रह गए। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वानस्पतिक नाम है मेंगिफेरा इंडिका। आम का वानस्पतिक नाम। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है तो वह उसकी जड़ों से प्राप्त होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। अब 2-4 क्वेश्चन जीके के हैं जो भारतीय संविधान से संबंधित है, वो भी पूछे जाते हैं, तो उनकी बात करते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस समय संविधान सभा के अस्थायी जो अध्यक्ष हैं वो सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष से बनाया गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, तो वो अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। अगला क्वेश्चन हमारे संविधान से जुड़ा हुआ है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। तो दोस्तों आज के सिर्फ इतने ही क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी क्लास आए, जब भी वीडियो डाला जाए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों आज का सिर्फ इतना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।